नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, अगर हाल के दिनों में इनके भाषणों या इंटरव्यूज को सुने तो साफ पता चलता है कि 7वां चरण औपचारिकता मात्र रह गया है और अब तो चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं। लेकिन सच में ऐसा है क्या? बीजेपी के लिए 7वें चरण के चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है या फिर कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष अपनी हार मान चुका है? चलिए इन्हीं बिंदुओं पर 7वें चरण का विश्लेषण करते हैं कि कहाँ किस पार्टी की जीत हो रही है और कहाँ पेच फंस रहा है, और ख़ास तौर पर गाजीपुर, घोसी और मिर्ज़ापुर को लेकर हम एनालिसिस करते हैं तो क्या पाते हैं। बात करें अगर सबसे पहले यूपी ही नहीं बल्कि देश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी की, जहाँ से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इस सीट को लेकर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी श्योर हैं कि इस सीट पर पीएम मोदी का नाम दर्ज हो चुका है। हाँ, इस सीट को लेकर लोगों में ये जिज्ञासा जरूर है कि पीएम इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं तो वे कितने वोटों के अंतर से जीतते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने अपने पूर्व यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने अथर जमाल लाई को मैदान में उतारकर समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की है। वाराणसी के अलावा 7वें चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की चंदौली, मिर्ज़ापुर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, राबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव सीटों पर मतदान होना है। जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, देखा जाए तो इनमें से अधिकांश सीटों पर दलित और पिछड़े वर्गों के वोटर निर्णायक हैं और यही मुख्य भूमिका में भी होंगे। और यही भाजपा का पेंच भी फंस रहा है। दावे चाहे जितना भी कर ले पार्टी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन सीटों पर कुछ भी बोलने से पहले नेताओं का गला सूखता जा रहा है। और इसके पीछे बड़ा कारण है इन सीटों का समीकरण। इन सीटों को दलित और पिछड़े मतदाता प्रभावित करते रहे, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। और अगर पिछले 2 बार की तरह मोदी फैक्टर इस बार भी काम किया तो मान कर चलिए कि ये सीटें भी भाजपा की झोली में चली जाएंगी। लेकिन अगर जिस तरह से सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मैदान में ताल ठोकी है, उसमें कुछ सीटों पर भाजपा को नुकसान भी हो सकता है, ये भी तय है। और ख़ास तौर पर मान कर चलिए घोसी, गाजीपुर और मिर्ज़ा में भाजपा के लिए बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। तो चलिए गाजीपुर और घोसी और मिर्ज़ापुर के समीकरण को पहले देखते हैं कि किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी है। बात करें पहले गाजीपुर और घोसी की, तो अभी मुख्तार की मौत के बीते ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और गाजीपुर और घोसी ये दोनों वो सीटें हैं जिन पर मुख्तार अंसारी का काफ़ी प्रभाव रहा, बल्कि कह सकते हैं कि बनारस तक प्रभाव रहा। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी मैदान में हैं। अफजाल 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। गाजीपुर सीट पर पिछले चुनाव में अफजाल ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को हरा दिया था और इस बार इस सीट पर बीजेपी की ओर से पारसनाथ राय मैदान में है। गाजीपुर में यादव वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई जाती है। अखिलेश यादव ने पिछली बार बीएसपी से जीते अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अफजाल मुख्तार अंसारी के भाई हैं और इस बार सपा के टिकट पर लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव दिन रात एक किए हुए उनको खासतौर पर जिताने के लिए। यहाँ राजपूत, कुशवाहा, बिंद और मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जिनकी अपनी अपनी संख्या देखी जाए तो 1.5 से 2 लाख के आसपास है। बीजेपी को सवर्ण जातियों के साथ राजभर की पार्टी के समर्थन की उम्मीद है, तो अफजल को अपनी ताकत के साथ अपने भाई के प्रति सहानुभूति का भरोसा भी है। हालांकि अफजाल कब चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाए ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृष्णानंद राय हत्याकांड में निचली अदालत से अफजाल को 4 साल की सज़ा हो चुकी है और उन्होंने अपनी सज़ा पर रोक लगाने की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। अगर मतदान के पहले उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे और इसीलिए उन्होंने प्लान बी के तौर पर अपनी बेटी का नामांकन करा रखा है। और अगर अफजाल की जगह पर उनकी बेटी के चुनाव लड़ने की नौबत आती है तो तय मानिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा, सहानुभूति की लहर भी उनकी बेटी की तरफ शिफ्ट होगी और अफजाल का वोट उनकी बेटी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरी तरफ बात करें घोसी सीट की, तो यहाँ से बीजेपी से ताल मिलकर सुभासपा के अरविंद राजभर हैं। अरविंद अपनी पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। घोसी सीट पर राजभर समुदाय की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन मुख्तार की मौत के बाद इस सीट पर मुख्तार के पक्ष में सहानुभूति की लहर देखी जा रही है। और दूसरी बात कि यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी
अच्छी खासी है। मुख्तार घोसी विधानसभा सीट से 5 बार विधायक भी रह चुका था। दूसरी बात कि मुख्तार अंसारी का बेटा यहाँ से विधायक है और जिस तरह से इस सीट पर विधायकी मुख्तार के पक्ष में कई सालों से रही है, वो रिजल्ट की बात चुनाव से पहले ही कह दे रहा है और आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि जीत का ऊँट किस करवट बैठने वाला है। तो ऐसे कई कारण हैं जो साफ बता रहे हैं कि राजभर की जीत की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। घोसी सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ 5 लाख वोटर एससी समुदाय के हैं, करीब 2.5 लाख यादव और चौहान हैं। यहाँ चौहान भी पिछड़े वर्ग में आते हैं, जबकि मुसलमान वोटरों की संख्या 3 लाख और ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, वैश्य भी 1-1 लाख माने जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस सीट से 14 बार भूमिहार समुदाय के नेता चुनाव जीत चुके हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंडी राय भी शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ मामला त्रिकोणीय है। एक तरफ एनडीए को ओम प्रकाश राजभर भरोसा दिला रहे हैं कि उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव जीत जाएंगे, दूसरी तरफ सपा के राजीव राय हैं और तीसरी तरफ बसपा की तरफ से बालकृष्ण चौहान हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं मिर्ज़ापुर सीट पर। मिर्ज़ापुर सीट से बीजेपी के टिकट पर अनुप्रिया पटेल मैदान में हैं। उन्हें अपने कामकाज के साथ अपने समुदाय के वोटरों पर पूरा भरोसा है। हालांकि उनकी बहन पल्लवी पटेल भी पीडीए से मैदान में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर रमेश बिंद को साइकिल पर उतारकर उनकी लड़ाई को थोड़ा जटिल बना दिया है। जातिगत समीकरण और कुछ केंद्रीय कल्याण योजनाओं के चलते माहौल जो देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल के पक्ष में हो सकता है, लेकिन 25% दलित और आदिवासी आबादी वाली इस सीट पर अनुप्रिया पर अपने वफादार कुर्मी वोट बैंक के प्रति पक्षपाती होने और जल जीवन मिशन जैसे आदिवासियों के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई थीं उसके अनियमित कार्यान्वयन का भी अनुप्रिया पर आरोप लगता रहा है। तो ये भी कुल मिला जुला के बड़ा मसला बन सकता है। दूसरी तरफ मिर्ज़ापुर की 49% आबादी ओबीसी है और 25% एससी एसटी है। अनुप्रिया के लिए इस बार की डगर इसलिए भी कठिन है कि 2019 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल के साथ एनडीए के कोर वोट बैंक ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुर्मी मतदाता साथ थे। बसपा सपा साथ मिलकर लड़ रही थी, जिसका फायदा एनडीए को ही मिला था। इस बार ऐसा नहीं है। मिर्ज़ापुर जिले में 1,60,000 के करीब ब्राह्मण और 95,000 क्षत्रिय मतदाता हैं। वहीं 2,70,000 कुर्मी मतदाता हैं, जिसमें दौलत ज़बरदस्त सनमारी कर सकते हैं। अनुप्रिया के सामने कुर्मी वोट बैंक में सनमारी के लिए दौलत पटेल दम तो भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोर वोट बैंक ब्राह्मण का रुख बीएसपी की ओर है। राजा भैया पर बयान देने के बाद क्षत्रिय मतदाताओं में अनुप्रिया को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है सुअलग, और यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल के कोर वोट बैंक में ज़बरदस्त सनमारी होने की संभावना है। या जितना अधिक होगा अनुप्रिया पटेल को उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरी तरफ 2019 में जो बिंद अनुप्रिया के साथ थे वे भी इस बार सपा के साथ खड़े हैं। वेस्ट मतदाताओं में भी नाराज़गी है अनुप्रिया को लेकर, और अन्य पिछड़ी और दलित जातियों में आरक्षण और संविधान का मुद्दा हावी है। ये तो पूरा देश देख रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार लड़ाई बहुत ही कहा जाए या फिर बेहद दिलचस्प कह सकते हैं आप। अनुप्रिया के लिए जीत इतना आसान नहीं है। तो महज चौथे दिन लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है। 2019 के चुनाव में बीजेपी 13 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थीं और 2 सीटें बसपा को मिली थीं। बसपा ने गाजीपुर और घोसी सीटें जीती थीं, तो अपना दल एस ने मिर्ज़ापुर और राबर्ट्सगंज जीती थी। इस बार बीजेपी अंतिम चरण की 13 में से 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 3 सीट पर सहयोगी दल हैं। अपना दल एस 2 सीट पर, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा 9 सीट और कांग्रेस 4 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। बसपा सभी 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण का चुनाव पूरी तरह से जातीय विषाद पर होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी पिछली बार की तरह ही प्रदर्शन करती है या फिर मुख्तार अंसारी की सहानुभूति की लहर में गाजीपुर और घोसी में उसे हार मिलती है। दूसरी तरफ पूर्वांचल में अगर जातीय समीकरण की आंधी चलती है तो बीजेपी कितनी संभल पाती है, या फिर सपा या बसपा के फायदे में पिछली बार की 9 में से 2-3 सीटें भी गंवा देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इन 3 सीटों के अलावा चंदौली, बलिया, राबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव में भी चुनाव होने हैं।
लेकिन इन सीटों पर बीजेपी का जीतना इसलिए भी ज़रूरी है कि पहले हमने जिन 3 सीटों का जिक्र किया उस पर तो बीजेपी को काफ़ी कड़ी टक्कर मिल रही है, तो आपने देखा ही। तो बीजेपी को दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच आसान बनानी है तो आखिरी चरण के इन सीटों पर जीत को सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है, ताकि कम से कम 2019 का आंकड़ा बरकरार रहे। खैर 4 जून को रिजल्ट आएगा, जिसमें सही और साफ तस्वीर निकल कर सामने आएगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।